तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल प्रदीप तिवारी ब्लॉग में। और हम आपको आज लेकर के आए आलऊ दल की नगरी बुंदेलखंड महोबा ज़िले में, जहां पे हम लोग आपको दिखाने आए हैं कि आलऊ दल की बैठक कहां होती थी, कहां से झगड़ा शुरू हुआ था इनका। और चलिए हम आपको उस तालाब को भी दिखाते हैं जहाँ भुंजरी हमारे यहाँ सिरती है। तो चलिए हम चलते हैं। तो आज हम आए हुए हैं कीरत सागर की झील पर, और इस झील का निर्माण चंदेल वंश के राजा कीर्ति वर्मन द्वारा 1060 में 1100 ईस्वी के मध्य कराया गया था। लगभग 2 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत झील में प्रस्तार निर्मित सीढ़ियां सहित घाट निर्मित है। इस स्थल झील के समीप 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान तथा परमाल स्थानीय चंदेल राजा के मध्य ऐतिहासिक युद्ध हुआ था। इस ऐतिहासिक युद्ध की स्मृति में कजरी उत्सव प्रतिवर्ष झील के पूर्व बांध पर मनाया जाता है, जो कि हमारे पीछे है। चलिए हम आपको दिखाते हैं झील। आपका नाम क्या है अंकल जी? बद्री प्रसाद तिवारी। बद्री प्रसाद तिवारी जी है, और मेरा नाम तो आप जानते ही हैं कि प्रदीप तिवारी नाम है। तो हम लोग आपको एक ऐतिहासिक जो कजली मेला है, कजली जहाँ विसर्जन होती है, इसको कहते हैं कीरत सागर। तो हम ये बता दें कि यहाँ पे क्या क्या है, मतलब कुछ है कि यहाँ तालाब में पारस पत्थर डरी। अच्छा, डरी मान लो, ये कहावत है कि पारस पत्थर उसमें पड़ा है। पारस पत्थर क्यों कहा जाता था? उनके पास हती तालाब दल के पास उन्होंने डाली। तो हमने सुना है कि जो पारस पत्थर होता था वो कहीं पे भी छुप जाए तो वो सोना हो जाता है। जी। तो वही चीज़ है कि पारस पत्थर आज भी यहाँ है, आज भी यहाँ है, इसी में है तालाब में। हाँ। तो हमारी बात हुई है अंकल जी से, उन्होंने बताया कि यहाँ एक पारस पत्थर है, और पारस पत्थर वास्तविक महोबा में एक से एक, मतलब जो कहते हैं कि करोड़पति अरबपति है, वो हमारे यहाँ है। और ऐसी पारस पत्थरी वाला एक तालाब है, और यहीं से जो उनका झगड़ा हुआ था, और यहीं कजली विसर्जन होता है। तो कजली विसर्जन यहीं होता है ना? हाँ, एक दिन बाद होता है। हाँ, एक दिन, जहाँ रक्षाबंधन आपकी एक दिन होती है, यहाँ एक दिन बाद ही रक्षाबंधन होती है। एक दिन बाद परमात्मा। तो यहाँ लगता नहीं है कि कुछ काम होना चाहिए? यहाँ मेला तो लगता है, हाँ, काम तो होना ही चाहिए यहाँ। अभी थोड़ा काम हुआ है, थोड़ा और अच्छा काम होना चाहिए। अच्छा काम होना चाहिए, दार्शनिक चीज़ है। हाँ, ये दार्शनिक चीज़ है, बाहर से भी लोग आ रहे हैं जी। तो चलिए हम आपको लेकर के चलते हैं जहाँ आलऊ दल की बैठक होती थी, और आज भी ये बना हुआ है, जिसका नाम है 12 द्वार। तो चलिए हम आपको 12 द्वार वाला महल भी दिखाते हैं। ये है वो महल जहाँ पर यहाँ पे आलऊ दल की बैठक होती थी। चलिए हम आपको ऊपर लेके चलते हैं कि कितनी मजबूती से सिर्फ पत्थर ही पत्थर से बनाया हुआ है। और मैं आपको दिखा दूं कि ये नीचे जो पट्टी बनी हुई है, यहाँ कुछ लोग आते हैं, बैठते भी हैं, सुबह सुबह घूमने भी आते हैं मॉर्निंग में। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर ये कचरा जो आप देख रहे हैं, इस कचरे को यहीं फेंक देते हैं। अरे भाई, बाहर भी इसको फेंक सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर कैसे बैठक होती थी और कहाँ बैठक होती थी। आ चुके हैं, यहाँ पर एक बैठक होती थी आलऊ दल की, और जो सैनिक होते थे वो बैठक होती थी। यहाँ से इसको 12 दरवाजे वाला खम्भा बोला जाता है, जहाँ पे 12 दरवाजे हैं। और आपको मैं दिखा दूँ चारों तरफ से, यहाँ पर 12 द्वार है, और 12 द्वार से जो आपको यहाँ बैठक होती थी, यहाँ से निर्णय लिया जाता था कि क्या है, कहाँ क्या होता है, क्या नहीं है, हमारे राज्य में क्या कमी है, कहाँ कुछ प्रशासन कमज़ोर है। यहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर कजली मेला जो भी होता था, मैंने आपको वो तालाब भी, झील भी दिखाई है। और यहाँ पर जो बैठक होती थी वो आलऊ दल की होती थी। राजा यहाँ बैठते थे, यहाँ से अपनी चर्चा वार्ताएँ की जाती। और मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए पत्थर से ही डिजाइन बनी हुई है, इसमें से पत्थर लगा हुआ है और कुछ नहीं है। अब तो थोड़ा बहुत सीमेंट लगा दिया गया है यहाँ पर, लेकिन एकदम ये पत्थर से ही बना हुआ है। पहले से जो लगा हुआ है ये चूना है, और चूने से ही बना हुआ है। ये देखिए कितनी मजबूती से बना हुआ है, आज भी यहाँ है। ये आपको मैं दिखा दूँ, ये देखिए जो डिज़ाइन अपने काट के बनाते थे, ये पहले लोग कैसे बनाते थे, ये देखिए
यहाँ से चारों तरफ डिजाइन, और मैं आपको कहूँगा कि थोड़ा ऊपर दिखाएं। यहाँ पर जो डिजाइन निकली हुई है पत्थरों में, छोटी छोटी डिजाइन है और एक लंबे लंबे पत्थर हैं जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और बहुत ही इसमें जो डिजाइन निकाली गई है एकदम से कलाकृति बनी हुई है पहले की। और ये डिजाइन देखिए कि हाथों से बनाई हुई है, ना कोई मशीन थी उस समय, ना कुछ था। ये बड़ा वाला पत्थर है जो कि आता था। तो यहाँ पर जो राजा अलाउद्दीन जी हमारे बैठते थे, तो चलिए हम लोग भी बैठ लेते हैं थोड़ा, और यहाँ पे चर्चा करते हैं कि यहाँ पर खेती क्या होती है। तो यहाँ पर जो प्रसिद्ध चीज़ है हमारे यहाँ पान होता है, और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा अगर हो सके तो वो दिखा भी दूँगा कि यहाँ पर पान की खेती है, और पान बहुत प्रसिद्ध है यहाँ का, हमारे महोबा ज़िले का। तो मैं आपको पान भी दिखाऊंगा, और यहाँ पर बैठने में वास्तव में बहुत सुकून मिलता है। चारों तरफ से हवाएं आ रही हैं, तो मन तो ऐसा लग रहा है कि यहीं बैठ जाए। तो आपको यहाँ पर आना है तो आप लोग आ सकते हैं घूमने के लिए। यहाँ पर घूमने के लिए बहुत सारी सुविधाएँ हैं, और हमने सुना है कि जो बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं तो यहाँ पर उनकी नौकरियाँ सबसे ज़्यादा लगती हैं। यहाँ एक क्लब चलता है, तो बच्चे लोग यहाँ पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर जो पुरानी चीज़ रखी हुई है और जो घूमने के लिए है, जो हमारे टूरिस्ट आते हैं उन्हें लुभाने के लिए। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप लोग महोबा भी यहाँ घूमने आते हैं तो आप लोग यहाँ नाव में बैठ कर के मज़ा ले सकते हैं। ये देखिए चारों तरफ किश्तियाँ पड़ी हुई हैं, बड़ी भी है, मशीन वाली भी है। जो हम लोग बैठे हैं मशीन इंजन वाली है, जिससे भी घूम सकते हैं। पैरदान वाली भी है, तो आप पैर चला के भी घूम सकते हैं। जिससे जो भी गाड़ी से घूमना हो यहाँ मिल जाता है। और यहाँ शाम को दुकान भी है, मतलब काफ़ी रोज अच्छा लगता है, शाम को लाइटिंग भी होती है। तो आप लोग आइए और घूमेगा। मैं आपको बता दूं कि ये पुराने स्कूटर रखे हुए हैं जो फ़ोटो क्लिक के लिए, सेल्फी के लिए है। और यहाँ पर जो नगर पालिका है उससे ठेके पे है, और यहाँ पर एक तालाब में चलाए जाते हैं। तो आगे चल के मैं आपको दिखा दूँ, जब भी हमारे यहाँ गाँव में गाड़ी से काम होते थे, गाड़ी बैल से, आज गाड़ी बैल सिर्फ देखने के लिए सेल्फी लायक रह गए। और ये हमारा गाड़ी बैल, जिसे हम गड्डी कहते हैं, इससे ही हमारे पूरे खेती के काम होते थे। और बाहर जाने के लिए यही हमारी 4 व्हीलर होती थी, यही सब कुछ होता था। लेकिन आज के ज़माने में इसको सिर्फ एक सेल्फी के उसमें रूप में रखा गया है, और इसके बाद शायद अभी ये आगे चल के मिले भी ना। तो चलते, और मैं आपको दिखा दूँ, रखा हुआ है हमारे यहाँ जो टांगे, जो पहले चलते थे अब नहीं है, सिर्फ ये भी सेल्फी के लिए रखे गए हैं। तो ठीक है, अब जैसा है आगे चलते जाएंगे, वैसे ही आगे प्रोग्रेस होगा, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। तो आजकल आगे ही बढ़ रहे हैं, वो पुरानी चीज़ छोड़ते आ रहे हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, वीडियो का पार्ट कौन सा अच्छा लगा आप वीडियो में लिख करके बताएं। और आप लोग महोबा घूमने आए तो यहाँ ज़रूर आएँ, तालाब पर, कीरत सागर।